पति का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम आज पंचर नहीं बना रहे होते। नहीं, उन्होंने वो जो कहते हैं उतना बढ़िया जो है बेतक तरकीबी से कोई अपना मुद्दा रख नहीं पाता। हरियाणा गए थे, यहाँ बाबा साहब की का जन्मदिन था, उसमें वो शिरकत नहीं की। वहाँ जो पुष्पांजलि अर्पित करनी थी पार्लियामेंट में, वहाँ नहीं, न ये आए न अमित शाह जी आए। इनसे बढ़िया संविधान के बारे में ज्ञाता कोई हो नहीं सकता। दरअसल कहानी ये है कि इनकी बुद्धियाँ हो गई है भ्रष्ट। मुझे बता दीजिए कि जो डिफेंस की ज़मीन है भारत सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है वो भारत सरकार की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड इसलिए लिया गया है, सरकारी तंत्र में फंसाया गया है, ताकि जैसे अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट डिफेंस की ज़मीन 1300 एकड़ गौतम अड्डानी और हरामदेव लाला रामदेव और रविशंकर को इन्होंने दे दिया रेवड़ी के भाव। अब ये भी ज़मीन जो है इंटीरिया हाउस जो बना है मुकेश अंबानी का आलीशान बंगला, वो भी वक़्फ़ की ज़मीन पर है। तो उसको बचाने के लिए मालिक को बचाने के लिए, मालिक की धन दौलत बचाने के लिए इस तरह से किया गया है। आप लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं गरीब गुमराह मुसलमानों नहीं का कर भला रहा होगा हूँ, इससे। बिल्कुल। और उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार एनडीए में भगदड़ मच गई। 40 प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने खड़ा कर दिया, पशुपतिनाथ पारस ने रिश्ता तोड़ दिया। जो मोहब्बत का रिश्ता था उसमें दरहर हो गई। और नीतीश कुमार उससे पहले पैदल कर दिए गए हैं, पैदल हैं, अब वो सांसें ऊपर नीचे गिर रहे हैं। और इस सब का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। आज तेजस्वी यादव और झा साहब जो राज्यसभा सदस्य हैं, प्रोफेसर साहब, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई है 10 राजाजी मार्ग। भाई साहब उसको देख करके चौक ले लिया है एनडीए गठबंधन। चौक समझते रहे हैं, एनडीए गठबंधन चौक ले लिया है। एनडीए गठबंधन समझते हैं चौक का मतलब? पिकअप नहीं पकड़ पा रही है बिहार में। अरे वो अब पतन की बारी है। आप बताइए कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन और प्रयागराज की पावन धरा पर ठाकुरों ने एक दलित को जला के मार डाला। आप बताइए, कहीं करणी सेना तलवार लहरा रही है तो कहीं एक ब्राह्मण पे करणी सेना हमला कर रही है बनारस में। अकल ठाकुरों को के ग्रुप ने एक दलित माने हरिजन व्यक्ति की हत्या कर दिया और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, फरारी चल रही है। आकाशगंज में एक ठाकुर साहब बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के नाम से मशहूर, वो जो है दाढ़ा ओढ़ा बढ़ा करके लग रहे हैं डाकू चट्टान सिंह के जुड़वा भाई। और वे 7-8 लोग मिलकर के बलात्कार किए हैं। न महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न ओबीसी के लोग सुरक्षित हैं, न माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित हैं। क्यों गुंडाई करवाओगे? क्या इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हो? सोमालिया बनाना चाहते हो? आप बताओ। अरे जो अल्लाह के नाम पे अतिक्रमण फैला है उसको क्लियर करना चाहते हैं मोदी जी। अल्लाह से आपको क्या दिक्कत है? ये तमाम मठ मंदिरों के पास जो जमीन अरे तो आप अतिक्रमण कर रहे हैं ना। किसने अतिक्रमण किया? हम अपनी संपत्ति दान कर दें तो उसमें मोदी के बाप का क्या जाता है या भारत सरकार का क्या जाता है? मैं अपना दान कर दूं। आप बताइए, राम के कुल की मर्यादा नहीं है, रघुकुल की मर्यादा है। आप
एक सीता के लिए पूरा लंका का तहस नहस कर दिया, और राजा रघु ने अपनी तमाम पत्नियां दान कर दिया था। याद है आपको, जानकारी है? जिस राम के चरित्र के बारे में ये लोग दुनिया में फ्रेंचाइजी ले घूम रहे हैं, उसके चरित्र के बताए रास्ते पर उनके उपदेशों को मानने को तैयार है बीजेपी आरएसएस। आप बताइए, हो कौन आया हो? राणा विदेश से आया है ना, टेररिस्ट। अरे उसको भी बुला लिए होते, जो उसका आका था, जिसका भाई अटल जी के अर्थी पर पुष्पांजलि देने आया था। वो तो अमेरिका के जेल में बंद है, क्या हेडली है ना। हाँ, और इन्हीं का आरएसएस के एक वैद्य जी हैं, जो अभी आतंकवादी मारा गया था पाकिस्तान में। कौन था? मोहम्मद, क्या नाम था? शहीद से मिलने गए थे पाकिस्तान, इंटरव्यू ले रहे थे। आप बताइए, आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाके माथा टेक रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए नवाज शरीफ की वहाँ बिरयानी खाने चले गए थे। अरे इस समय बात करते बेरोजगारी पर, बात करते किसानों की समस्या पर, बात करते महिलाओं का जो हो रहा शोषण, बात करते आप जो तांडव हुआ है आगरा में। आप मुझे बताइए, आप लोगों के अंदर खाते झगड़े ने बिहार को तो निपटा दिया आपसे, यूपी भी निपट जाएगा। जिस तरह से ब्राह्मणों का 300 ब्राह्मणों का अखबार में निकला है भैया, 300 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है योगी की सरकार में, और इसी तरीके से माइनॉरिटी वालों की, इसी तरीके से ओबीसी वालों की। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खुशियाँ का माहौल बना है कुछ मुसलमानों में। अच्छा, किस बात की माहौल बना? आप गए थे? खुशी मना रहे हैं मुसलमान भाई लोग। आप गए थे देखने? आपको बिरयानी खाने को मिली है? कौवा बिरयानी खाए? कौन सी बिरयानी खाए? आप मुझे बताइए। चिकन बिरयानी तो आपको नसीब नहीं होगी, तो कौवा बिरयानी से काम चला लीजिए। अरे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुसलमानों को इससे फायदा होगा इस कानून अच्छा, से। क्या फायदा होगा? तनी हमको कहाँ लहंगा चुनरी बन जाएगी? आप बताएं, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे? अरे अधिकार दिलाएंगे मोदी जी अरे उनको। कब दिलाएंगे? जब इसी रिटायरमेंट कानून हो जाएंगे तब। अब उनकी रिटायरमेंट की बेला आ गई है, अब उनके जाने की बेला आ गई है। अब मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करूंगा, इस जुमलेबाज, इस धोखेबाज, इस तरह के लोगों से, भाजपाई नेताओं से आप लोग विश्वास अरे करना ब्राह्मण छोड़ होकर के दीजिए। इस बिल का समर्थन कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ, आप भटक गए हैं। हाँ, आपको खुश नहीं होगा? मुझे खुशी तब होगी जब इस देश का बेरोजगार नौजवान खुश होगा। मुझे खुशी तब होगी जब इस देश का किसान खुशहाल होगा। मुझे खुशी तब होगी जब इस देश में महिलाओं की इज्जत आबरू सही सलामत रहेगी। एक कैट यहाँ हुआ था रेप, पूरा बीजेपी उठा ली थी। क्या नाम था वो बलिया वाली का? निर्भया वाला जो मामला। हाँ, राहुल जी अपने निजी खर्चे से उसके भाई को पढ़ा करके पायलट अफसर बनाए, और ये लोग क्या कर रहा है बीजेपी वाले? हाय, अरे बेशर्मो मर जाओ। कम से कम जाते हैं अमेरिका में, जरा विद्वान है, अमेरिका में जाते हैं, कोई क्वेश्चन कर देता है कि अंग्रेजी में, तो कहते हैं ये पर्सनल मुद्दा है, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस पे आपस में न चर्चा करते हैं न बातचीत करते हैं। ये पर्सनल, करप्शन भी इनको पर्सनल मामला लगता। उनके दोस्त कैसे बोलते हैं? हाँ, और इनके जो आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर इंडियन पीएम मिस्टर मोदी, तो मैंने पैसा दिया, डायलॉग दिया, ये आंदोलन वो आंदोलन, इस खर्चे। वक्फ बिल से क्या परेशानी है आपको, क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? अच्छा ही बताओ, डोनाल्ड ट्रंप हुआ हमारे भारत का हितैषी हुए, हमारा आका है, वो अपना अमेरिका संभाले, हमारे देश में इंटरफेयर करेगा ना? मोदी जी का मित्र है। मोदी जी के मित्र इसी तरीके से हैं, वो भी जिस चरित्र का है वे भी उसी चरित्र के हैं।
वक्फ बिल से मोदी जी मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, इसलिए पास हुआ वक्फ अच्छा बिल। भैया, अच्छा एक चीज हमको बता दीजिए, आप यहाँ बहुत हिंदू लोग हैं, आप मुझे बता दीजिए, उनका तो पंचर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हर वक्फ पढ़े बिल की लिखे- जमीन सुने, वो पढ़े लिखे नहीं है। करना। दंगा में कौन जाता है? हिंदू, गरीब हिंदू जाता है। शिक्षा से